देशभक्ति जन सेवा ये एक सूत्रवाक्य नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों का एक जीवन जीने का सबसे बड़ा माध्यम भी माना जाता है। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद यही लगता है कि हमेशा तनाव और भागम भाग भरी जिंदगी में परिवार से दूर होना ये पुलिस का एक बहुत ही ज़्यादा ये मान के चले कि नेगेटिव पॉइंट जाता है। ऐसे ही पुलिस कर्मियों को एक आत्मबल, एक संबल प्रदान करने के लिए पुलिस महकमे ने एक नई पहल करी है, जिसे विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर इसे लागू किया जा रहा है। पूरे विश्व में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां पर पुलिस कर्मियों को अब ध्यान के माध्यम से उनके तनाव मुक्त रहने के गुर सिखाए जाएंगे। हमारे बीच में आईजी प्रशासन, मध्य प्रदेश पुलिस के आईजी प्रशासन श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, ये अभियान किस तरीके का अभियान है जो 21 तारीख की शुरू होने वाला है? प्रकार जानिए। ये 21 दिसंबर पिछले साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की थी और उसके तहत हार्टफुलनेस संस्थान ने डीजीपी श्री कैलाश मकवाना जी, जिन्होंने जस्ट दिसंबर में ज्वाइन ही किया था, उनसे ये अनुरोध किया कि हम पुलिस कर्मियों के लिए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने का हम निवेदन करते हैं। तो उनकी बात को सुन करके और ध्यान के महत्व को समझते हुए पिछले वर्ष सभी पुलिस इकाइयों में, पुलिस लाइंस में ध्यान के कार्यक्रम आयोजित कराने का उन्होंने निर्देश इसमें जारी किए। जब इसमें मेडिटेशन सेशन जो सिर्फ एक दिन 21 तारीख को हुए, उसके फीडबैक जब उन्हें प्राप्त हुए तो उन्हें बहुत इससे एक सकारात्मक दिशा मिली कि हम पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनकी तनाव मुक्ति के लिए और उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को एक व्यवस्थित रूप से हम बड़े लेवल पे प्लान कर सकते हैं। इसमें उनकी चर्चा हुई हार्टफुलनेस के जो ग्लोबल गाइड हैं पूज्य श्री दाजी और डीजी साहब, इनके बीच में एमओयू के लिए सहमति बनी और उसका उद्देश्य ये था, हमारे डीजी साहब की मंशा ये है कि पुलिस बल के प्रत्येक व्यक्ति तक और विशेषकर जो थानों में मौजूद हमारा स्टाफ है, जो पूरे समय एक ड्यूटी के चैलेंज को लेकर के, ओवरलोड को लेकर के और जो नेगेटिव एलिमेंट्स से पुलिस को दिन रात जूझना पड़ता है, उनकी वजह से भी बहुत सारा इम्पैक्ट उसके मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे पड़ता है। उन लोगों को कैसे इसका फायदा मिल सके, ये उनका कंसर्न रहा है। तो इसके चलते उन्होंने इस एमओयू में बहुत तरह के इसमें जो पॉइंट्स थे वो कवर किए, जिसमें हार्टफुलनेस के ट्रेनर्स निःशुल्क रूप से हमारे पूरे पुलिस विभाग के जो स्टाफ है, चाहे वो ऑफिस में हो, पुलिस लाइंस में हो, ट्रेनिंग सेंटर्स में हो और हम विशेषकर हमारे थानों पर हो, उन तक ध्यान की विधि को निःशुल्क रूप से पहुंचाना। दूसरा एक चैलेंज जो पुलिस के साथ में आता है कि वो अपने ड्यूटी प्लेस से उठकर के किसी दूसरी जगह जा करके या लंबे समय वहां व्यतीत करके इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये मंशा जाहिर की कि हार्टफुलनेस के ट्रेनर्स हमारे वर्क प्लेस में पहुंचे, यानी हमारे थानों तक पहुंचे और उसमें उन्होंने एक जो हार्टफुलनेस की टीम है वो निःशुल्क रूप से, वो बड़ा वॉलंटियर बेस मध्य प्रदेश में है, तो उन्होंने इस पर सहमति देते हुए अपना पूरा वॉलंटियर बेस थानों तक के स्तर पर पहुंचाने का निर्णय लिया और उसके तहत ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई। तो थानों में और पुलिस लाइंस में चल रहा था। इस 21 दिसंबर से इसको एक संस्थागत स्वरूप देते हुए प्रत्येक रविवार को 10 बजे हमारे सभी पुलिस थानों में हार्टफुलनेस ट्रेनर्स की मदद से ध्यान होगा और ये एक कार्यवाही सतत रूप से चलती रहे। इसके तहत पुलिस विभाग से भी ट्रेनर बनाए जा रहे हैं। इस साल के अंत तक पुलिस विभाग में 116 ट्रेनर्स हो जाएंगे और आगे चल करके हमारी योजना है कि लगभग 500 से 1000 ट्रेनर्स पुलिस विभाग में ऐसे हो जाएं, ताकि वो पुलिस विभाग में जो इसकी नीड है, जो मेडिटेशन की और रिलैक्सेशन की जो नीड है, उसको केटर कर पाए। मैम, पुलिस को बहुत चैलेंजिंग जॉब माना जाता है, क्योंकि आपके सामने भी इतने पुलिसकर्मियों की जैसे आत्महत्या के कई मामले भी आ चुके हैं। तो इन मामलों को देखते हुए क्या पुलिस ने एक पहल करी है कि पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त रखा जाए? ये एक बड़ी जरूरत है। एक्चुअली तनाव से बहुत ज्यादा जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो ग्रसित है और सुसाइडल इंसिडेंट्स होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी पाई जाती हैं और उससे भी ज़्यादा जो व्यापक स्वरूप दिखता है, कई बार वो पुलिसकर्मियों के एग्रेशन के रूप में, जो मोमेंट्री रिएक्शन होता है उसके रूप में आता है। क्योंकि जब हम अंदर से स्ट्रेस्ड हैं या हम कहना चाहिए किसी वजह से हम डिस्टर्ब हैं, तो सामने कोई भी जब अपनी बात कहता है तो पुलिस उस स्थिति में बेहतर सुनवाई नहीं कर पाती है, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है।
तो अगर हम मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को और इमोशनल हेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझें तो एक मुश्किल से 15 से 20 मिनट का जो ध्यान है वो लोगों को तनाव मुक्त करता है। उनको अंदर से जब शांत करता है तो वो बाहर भी शांतिपूर्वक तरीके से दूसरों की सुनवाई कर पाएँगे। उनका व्यवहार इससे इम्प्रूव होगा और जो जनता है उसको एक बेहतर तरीके से न्याय का और पुलिस की जो सेवा है उसका लाभ मिल सकेगा। मैम, जो 24 घंटे जो पुलिसकर्मी थानों में तैनात हैं, वो उन्हें कितना इससे फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि निचले स्तर के जो पुलिसकर्मी होते हैं, जैसे कांस्टेबल हो गए, प्रधान रक्षक हो, एएसआई स्तर के देखें तो बहुत काफ़ी वर्कलोड होता जी है। हाँ, जी हाँ। इनको कितना लाभप्रद मानेंगे इसके? ये जहाँ भी सत्र अभी तक हुए हैं, वहाँ लोगों ने इसके बहुत ज़्यादा इसके लाभ बताए हैं, क्योंकि ये मुश्किल से 20 मिनट के लिए जब ये सहानुभूति पर आधारित ध्यान होता है, एक तरह का डिवाइन ट्रांसमिशन जो इस ध्यान को सहजता से लगाने में लोगों को मदद करता है, उससे 20-1 मिनट के अंदर ही स्ट्रेस फ्री होना लोगों ने बताया है। रिलैक्स बॉडी लाइट महसूस होना, ऊर्जा में वृद्धि होना, काम के लिए रुझान बढ़ जाना और भी एक तरीके से तरोताज़ा होकर के काम में लगना, लगाव से करना, प्रसन्न रहना। सबसे बड़ी बात ये है कि शायद हम इससे ये हम स्थापित करने जा रहे हैं कि प्रसन्न रह कर के भी काम किया जा सकता है, लाइट रह कर के भी काम किया जा सकता है और नेचुरली ये काम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। मैम, मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो पूरे विश्व में इस ध्यान को लागू करने जा रहा है पुलिसकर्मियों के लिए। तो ये क्या सच मानेंगे अपन कि पूरे विश्व में की बात अगर अपन बात करें तो मध्य देखिए, प्रदेश की? भारत ध्यान की भूमि है। हमारी धरा ऐसी है जहाँ पर योग और ध्यान जैसी विधाओं ने पूरे विश्व को अपना लोहा मनवाया है, क्योंकि ये बड़ी प्राकृतिक है, यौगिक पद्धति है और तनाव मुक्ति में और स्वस्थ और प्रसन्न रहने में हमें मदद करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जानकारी में पूरे विश्व में इतने संस्थागत तरीके से और इतने व्यापक स्तर पे और हमारे ग्रास रूट लेवल पर अगर हम जाएँ बात करें, तो हमारे सिपाही तक यानी आईपीएस अधिकारी से लेकर के हमारे कांस्टेबल तक हर रैंक को इसकी एक तरह से एक जो वेलनेस इनिशिएटिव है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उनके अपने वर्क। मैम, विश्व रिकॉर्ड मान के चलें, क्या विश्व रिकॉर्ड बनेगा? देखिए, हम विश्व रिकॉर्ड की तो हम बात नहीं जानते, लेकिन हाँ 21 दिसंबर को हमारे 1200 से अधिक थानों में, पुलिस लाइन्स में, ट्रेनिंग सेंटर्स में, बटालियंस में लगभग हमारे 50,000 पुलिसकर्मी और जिसमें कुछ परिवारजन और दूसरे शासकीय विभागों के भी लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन ये पूरी तरह से पुलिस का आयोजन होगा, जो कि आधे घंटे का ध्यान सत्र का अभ्यास रविवार को शुभारंभ किया जाएगा और ये हमारे सारे 55 जिलों में और सारे जो 313 ब्लॉक्स हैं, सारे पुलिस थाने इसमें एक साथ कवर होंगे। जो लोग रह जाएंगे, जो उस दौरान ड्यूटी पर नहीं रहेंगे, एक ऑनलाइन कार्यक्रम भी हार्टफुलनेस की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, जो रात में 8 बजे ऑनलाइन माध्यम से होगा और उसकी भी लिंक हमने अपने पूरे विभाग में सर्कुलेट की है, ताकि जो लोग सुबह ध्यान के कार्यक्रम में सम्मिलित न हो पाए, वो रात में अपने घर में, साथ ही उनके परिवारजन भी जो पुलिस लाइन्स में तो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, पर दूसरे बहुत सारे परिवारजन जो उसमें नहीं बैठ पाएंगे, वो ऑनलाइन सत्र में जुड़ जाए। तो एक तरीके से ये वेलनेस इनिशिएटिव ऐसा है जिसने पूरे पुलिस विभाग को ध्यान अभ्यास करने का, बड़े सहजता से ध्यान अभ्यास करने का मौका दिया है। ध्यान पुलिसिंग में कितना सहायक होगा, कितना उसको एक कितने अच्छा पॉजिटिव परिणाम सामने आएंगे? देखिए, इसको एज अ वेलफेयर मेजर हमने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये सिर्फ वेलफेयर मेजर नहीं है। के अलावा अगर हम देखिए प्रोफेशनली हमको बहुत साउंड करने में भी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि जब हम कर्मचारी के वेलफेयर की बात करते हैं, उसके स्ट्रेस फ्री होने की बात करते हैं, तो मानसिक तनाव से हट कर के हमारा जो पुलिसकर्मी अपने जो केसेस हैं, जो उसके पास टास्क है, उसको बेहतर तरीके से फोकस कर सकता है। उसकी ऊर्जा जो एनर्जी है वो अलाइन कर सकता है जो भी उसका टास्क है। इससे जो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, थकान कम होती है। जो लोगों ने रिस्पांस बताया है उनको थकान कम होती है, तो वो ज़्यादा एक तरीके से एक फोकस के साथ, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और ज़्यादा टारगेटेड वे में वो अपना काम कर सकते हैं। दूसरा, जब आंतरिक शांति हमारे अंदर होती है तभी हम बाहर किसी को शांत कर पाएंगे। पुलिस का काम क्या है? शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर पुलिसकर्मी खुद स्ट्रेस्ड होगा, खुद एजिटेटेड होगा, तो वो समाज को कैसे करेगा? बल्कि जो एजिटेटेड जब एनवायरनमेंट होता है तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक शांत मन से, कूल माइंड जिसको हम कहते हैं, कि हम बेहतर डिसीजन ले पाएँ। जो नर्वस माइंड की बजाय हमेशा कूल माइंड में वो डिसीजंस लेना बेहतर होता है। तो ये हमारी कोर पुलिसिंग को
और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हर से बैलेंस्ड होंगे तो निश्चित रूप से वो पुलिसकर्मी बेहतर तरीके से की सुनवाई करेगा, उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो इससे जो पुलिस की इमेज है, पुलिस की जो सर्विस डिलीवरी है और पुलिस का जो टास्क है, जो भी सामने काम है, उसको वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया श्री कैलाश मकवाना जी का जो प्रयास है वो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। और 21 दिसंबर को जो मध्य प्रदेश पुलिस जो अभियान चलाना शुरू करने जा रही है, वो पुलिसकर्मियों, ना सिर्फ पुलिसकर्मियों के लिए बल्कि उनके परिवारजनों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे साथ इस वक्त हार्टफुलनेस के प्रदेश समन्वयक श्री गजेंद्र जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि 21 दिसंबर को जो आयोजन होने जा रहा है वो किस तरीके का है और इससे पुलिसकर्मियों के लिए क्या फायदेमंद रहेगा, बताएं। हार्टफुलनेस का एक प्रयास है जी। एक मौन क्रांति के रूप में कार्य करने का। और हम देखते हैं समाज में जो पहली पंक्ति है, जो पहली चीज है, वो है सुरक्षा। तो सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और जो सुरक्षा करने वाले लोग हैं उनकी प्राथमिकता है उनका सजग रहना। तो सजगता में उनके अभ्यास को और मजबूत करने का काम कर सकता है वो है एक पद्धति, श्री रामचंद्र मिशन की हार्टफुलनेस की जो पद्धति है। हम 21 दिसंबर को पूरे देश में और खास करके मध्य प्रदेश के प्रत्येक विभाग के संग हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम रात्रि 8 बजे 20 मिनट के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी सहभागिता दी है और अब यूथ मूवमेंट इतना जबरदस्त बढ़ चुका है कि अब युवा गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि युवाओं में आध्यात्मिकता को लेकर के इतना बड़ा उत्साह है। अद्भुत तरीके से युवा आगे आकर के इस कार्य को कर रहे हैं और सभी लोगों ने मिलकर के समाज में सकारात्मकता और शांति की इस महाक्रांति के इस महायज्ञ में आहुति देने का एक संकल्प लिया है जो 21 दिसंबर को फलीभूत होगा। हार्टफुलनेस ने एक क्रांति जो पैदा करी है वो आज देख रहे हैं कि लोगों को जवान पे आ गई है, तो ये कितना कारगर होगा और ये अभियान कितना लंबा चलने वाला है? देखिए, ये अनुभव का कार्य है। मैं अपने मुंह से इसके बारे में कितना बताऊंगा, ये तो लोगों की अभिव्यक्ति से निकल के आता है। पुलिस विभाग में कई लोग हैं जिनने अपना नशा छोड़ दिया है, कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों से फीडबैक आ रहा है कि उनका चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है। कई पुलिस जवान कहते हैं कि मेरी नींद अच्छी हो गई है। कई लोग कहते हैं कि मैं अब बेहतर सुन पा रहा हूं, क्योंकि सुनना बड़ा ही कठिन चीज है। आप मेरे से कुछ बोलें, उससे ज्यादा मैं दिमाग इस पे लगाता हूं कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। तो ठहराव के संग सुनना ये बहुत कठिन चीज है। हमारे प्राचीनतम समय में कथाओं का महत्व यही था कि हम 3 घंटे अपने गुरु को सुने, उनको समझें और उनके मार्गदर्शन पे चलें। इसलिए सुनना बड़ी चीज है, लेकिन वो खत्म होता जा रहा है। तो हार्टफुलनेस का ये अभ्यास लोगों में सुनने की कला को जागरूक करता है, हमको शांति प्रदान करता है, हमको संतुष्टि प्रदान करता है, हमको संवेदनशील बनाता है, जो समाज में कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। संवेदनशीलता ना होने के कारण ही आप देखिए छोटे बच्चों के संग कैसी घटनाएं हो रही है। वृद्धों का सम्मान खत्म हो चुका है। चारों तरफ एक नकारात्मकता का ऐसा वातावरण बन रहा है जो राष्ट्र की दुर्गति का मूल कारण होगा। जिस संस्कृति में संस्कार नहीं होंगे वहां उस संस्कृति का पतन तय है। तो उस संस्कृति के पतन को बचाने का जो बीड़ा श्री रामचंद्र मिशन ने लिया है, उसका एक बहुत बड़ा आगाज हम 21 दिसंबर को करने जा रहे हैं। खासकर तनाव मुक्त शिक्षा, तनाव मुक्त कक्षा का उद्घाटन भी 21 दिसंबर को होने जा रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि पुलिस विभाग को ही क्यों अपन ने चुना है हार्टफुलनेस ने? ये कि पुलिस महकमे की तरफ से अपना प्रयास हुआ था कि हार्टफुलनेस की ओर से जो संस्थाएं हैं जो उन्होंने प्रयास किया है? देखिए, प्रयास का तो ऐसा है कि आपको अगर बुखार आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि बुखार की गोली काम कर रही है ना। पुलिस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तनाव मिलता ही है। थाने में आप कभी शादी के कार्ड देने वाले लोग नहीं देखते। तनाव शादी में पुलिस थानों में जाकर कोई जन्मदिन मनाने नहीं जाता। पुलिस थाने में जाकर कोई उत्सव का कार्यक्रम नहीं होता। वहां केवल क्या आता है? तनाव। हमने कोर फोकस किया जहां पर तनाव है। हम वहां पर अगर रिजल्ट ला पाए तो निश्चय ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन हम दिखा पाएंगे मॉडल के रूप में।
और ये प्रयास जो हुआ है, कहीं ना कहीं हम प्रयास तो 3 साल से पुलिस के साथ इसका छोटे स्तर पर कर ही रहे थे, लेकिन आदरणीय डीजीपी श्री कैलाश मकवाना जी की संवेदनशीलता है, उनने इस विषय को इस तरह से लिया है कि अद्भुत तरीके से हम 1 साल में मध्य प्रदेश की पुलिस के थानों तक इसको लेके जा रहे हैं और 21 तारीख को वृहद स्तर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन होने जा रहा है। और केवल उद्घाटन नहीं होने जा रहा है, उसको कैसे सस्टेन करना है इसकी प्लानिंग भी हमने करके दी। मैं भारतीय योग संघ का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, लगभग 140 संगठन हमारे साथ कार्य करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आध्यात्मिकता को लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम ये सारी गतिविधि जो करते हैं वॉलेंटियर बेस कार्य करते हैं, निःशुल्क कार्य करते हैं, और ये पुलिस में अपने आप में अद्भुत कार्य होने जा रहा है। ये विश्व का मेरी जानकारी के अनुसार पहला ऐसा कार्यक्रम है जो होने जा रहा है, और पुलिस की स्वीकार्यता ये बताती है कि इसकी आवश्यकता समाज को कितनी। हम सब मिलकर के इस बड़े कार्य को करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत गजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी यश भारत के लिए समय दिया।